बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी तो नाज़रीन, आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पाकिस्तान की जो नादरा ऐप है उसकी मदद से हम क्या क्या फैसिलिटीज़ ले सकते हैं, ठीक है, वो भी घर बैठे। ठीक है, तो इसका कंप्लीट रिव्यू होगा कि इसमें कौन कौन से ऑप्शंस हैं, कौन कौन सी कैटेगरीज हैं जिसमें हम बेनिफिट ले सकते हैं एज एन पाकिस्तानी एंड एज एन ओवरसीज पाकिस्तानी। तो प्ले स्टोर में आप आएंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे नादरा ऐप। ठीक है, यहाँ मेरे पास ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है, तो यहाँ लिखा हुआ है इंस्टॉल्ड पाक आइडेंटिटी। ठीक है, ये ऐप होगा, ये आपने देख लेना है, डाउनलोड करके इसे आप ओपन कर लेंगे। ठीक है, जैसे ही ऐप ओपन होगा उसके बाद हम देखेंगे कि उसमें क्या क्या चीज़ें हैं। अगर आपने यूज़र नेम पासवर्ड नहीं बनाया हुआ तो वो आप बना सकते हैं, उसके बाद आप लॉगिन हो जाएं। ठीक है जी, तो मैं लॉगिन होने के बाद जब मैं ओपन करूंगा एप्लीकेशन तो वहां से हम शुरू करेंगे। चलें जी, एप्लीकेशन को कर लिया है ओपन, और ओपन करने के बाद आप देखेंगे सबसे पहले ये देखें जी, यहाँ आपका आ जाएगा वेलकम, यहाँ पे आपका आ जाएगा नाम। ठीक है जी, यहाँ आ जाएगा लॉग आउट, चैट है, आप चैट भी कर सकते हैं इनके साथ, ये एप्लीकेशंस हैं। ठीक है, यहाँ अलर्ट्स हैं। ठीक है, व्यू डिजिटल आईडी, यहाँ से आप अपनी डिजिटल आईडी को व्यू कर सकते हैं। ठीक है जी, डिजिटल आईडी को व्यू कैसे करना है, यहाँ आप क्लिक करेंगे। ठीक है, तो ये सेंसिटिव इंफॉर्मेशन की वजह से यहाँ पे शो नहीं हो रहा। ठीक है, जैसे ही आप बैक जाएंगे, ये देखें लॉग आउट कह रहा है प्रोसेस में, लेकिन हम जाएंगे दोबारा पहले वाली एप्लीकेशन में। तो यहाँ पे हमें दरख्वास्तें, एप्लीकेशंस, दरख्वास्तें आ गई। ठीक है, अंडर प्रोसेस एप्लीकेशन, इसको हम क्लिक करेंगे तो अगर कोई एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस हुई तो वो यहाँ पे आ जाएगी, अदरवाइज यहाँ पे ये अलर्ट आ जाएगा। ठीक है जी, यहाँ से हम चलेंगे बैक दोबारा, कंप्लीटेड एप्लीकेशन, इसको क्लिक करेंगे। ये देखें जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अनएबल टू प्रोसेस योर रिक्वेस्ट, ट्राई अगेन लेटर। ये देखें अभी मैंने ऐप को दोबारा लॉगिन किया है, तो उसके बाद कंप्लीटेड एप्लीकेशन पे हम जैसे ही आएंगे, ये देखिए हमारे पास अगर कोई भी एप्लीकेशन हमने ऑलरेडी कंप्लीटेड की होगी तो वो उसकी डिटेल यहाँ पे आ जाएगी। ये देखें मैंने सीआरसी के लिए अप्लाई किया था, तो यहाँ पे अप्लाई करने के बाद वो सक्सेसफुली कंप्लीटेड हो गया है। ठीक है, उसकी डिटेल आ जाएगी। ट्रैक एप्लीकेशन पे जाएंगे, डाउनलोड कर सकते हैं आप। ठीक है, ये सारी डिटेल आप यहाँ से देख सकते हैं। स्कैन क्यूआर कोड, कोई भी आपके पास डॉक्यूमेंट हो जिसके ऊपर क्यूआर कोड हो नादरा का, ठीक है, तो वो आप यहाँ से स्कैन करेंगे। स्कैन करने के बाद आपको उसकी रिलेटेड इन्फॉर्मेशन मिल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से आप ट्रैकिंग है, तो ट्रैकिंग में आप क्या करेंगे, ट्रैकिंग आईडी डालेंगे, पिन कोड डालेंगे और डिटेल उनकी निकल आएगी, जिस भी एप्लीकेशन की आप निकालना चाहते हैं। लेकिन शर्त यह है कि वो आपके खून के रिश्तेदार हों, जैसे वालदैन है, बहन भाई हैं, शोहर है, बीवी या बच्चे। ठीक है जी, तो इनकी डिटेल आप ले सकते हैं, इसके अलावा किसी भी आदमी की डिटेल आप नहीं ले सकते, लेकिन उसके लिए आपको ट्रैकिंग आईडी चाहिए और पिन कोड चाहिए। ठीक है जी, आगे हम देखते हैं जी पेमेंट, तो यहाँ से आप पेमेंट कर सकते हैं। सेम अगर आपने अपने करीबी रिश्तेदारों की पेमेंट करनी हो तो यहाँ पे ट्रैकिंग आईडी लिखें, पिन कोड डालें, डिटेल डालेंगे, डिटेल निकल आएंगी, उसके बाद आप यहाँ से पेमेंट भी कर सकते हैं ऑनलाइन किसी भी एप्लीकेशन की। आगे आ गया जी हमारे पास आईडी डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, आईडी कैंसिलेशन, सरेंडर आईडी। ठीक है, तो इसमें क्या होगा, ये देखें जी आईडी डॉक्यूमेंट्स, आईडी कार्ड, तो यहाँ से आप शनाख्ती कार्ड बनवा सकते हैं। ठीक है, अगर आप खुद बनवा रहे हैं तो यहाँ से खुद कर दें, अगर खून के रिश्तेदारों के लिए बनवा रहे हैं तो आप इसको यहाँ से ऐसे क्लिक कर दें। ठीक है जी, तो उसके बाद अगला प्रोसेस जो है वो शुरू हो जाएगा। लेकिन ये इस स्टेप का मतलब है कि आप नया शनाख्ती कार्ड बना सकते हैं यहाँ से। ठीक है जी, अब ये नया शनाख्ती कार्ड कैसे बनाना है इसके लिए अलग वीडियो होगी, वो लंबी वीडियो होगी। आज की वीडियो में हमने सिर्फ और सिर्फ नादरा एप्लीकेशन का रिव्यू करना है, हर टैब का। ठीक है जी,
तो ये आ गया जी हमारे पास आईडी कार्ड। उसके बाद हम चलेंगे जी आईडी कैंसिलेशन, यानी यहाँ से आप अपनी आईडी कैंसिल भी कर सकते हैं। जैसे हम इसे क्लिक करेंगे ये देखें डिटेल आ जाएगी। आपने यहाँ जो भी आदमी फौत हो गया है उसका यूनियन काउंसिल का डेथ सर्टिफिकेट लेना है, जिस पे उस बंदे का शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज होगा। ठीक है, वो नंबर दर्ज करके आप यहाँ से शनाख्ती कार्ड नंबर दर्ज करेंगे, FAI डाटा करेंगे तो डिटेल उसकी सामने आ जाएगी। शर्त यह है कि यूनियन काउंसिल का डेथ सर्टिफिकेट मौजूद होना चाहिए। ठीक है जी, ये देखें यूनियन काउंसिल या टाउन कमेटी या कंटोनमेंट बोर्ड या दही काउंसिल या मोहल्ला काउंसिल का जारी करदा फौतगी सर्टिफिकेट मौजूद हो। ठीक है जी, तो ये डिटेल होगी हमारे पास इसमें। आगे हम चलेंगे तो यहाँ पे आ गया जी सरेंडर आईडी, यानी अगर आप अपनी आईडी से दस्तबरदार होना चाहते हैं तो भी आप यहाँ से हो सकते हैं। सरेंडर आईडी पे क्लिक करेंगे, डिटेल डालेंगे तो आपकी जो डिटेल है वो सामने आ जाएंगी और यहाँ से आप प्रोसेस सारा कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये फंक्शन हो गए इसमें। आगे हम चलते हैं जी, आगे आ गया जी फैमिली सेक्शन, खानदान। ठीक है, खानदान में क्या चीज़ है कि आप फॉर्म बे बना सकते हैं जिसे हम CRC बोलते हैं, चाइल्ड रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट। ठीक है जी, फॉर्म बे बन सकता है, FRC बन सकता है और ख़ानदानी शजरा यहाँ से आप दे सकते हैं। अच्छा, CRC में आप नया CRC बनवाना चाहते हैं तो वो भी बनवा सकते हैं। अगर आप एग्जिस्टिंग जो CRC है आपका बना हुआ है लेकिन वो आप दोबारा बनाना चाहते हैं तो वो भी बन जाता है। ठीक है जी, यहाँ पे है जी FRC में आप अपने ख़ानदान की रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट हासिल कर सकते हैं। उसमें बाय बर्थ भी हो सकता है और बाय मैरिज भी हो सकता है। तो फैमिली कंपोजिशन को क्लिक करेंगे तो आपके पास फैमिली शजरा जो है वो सामने खुल जाएगा, जिसमें आपकी फुल डिटेल होगी बाय बर्थ और बाय मैरिज। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं जी। आगे हम देखेंगे कि नादरा की कुछ मुतफरक खिदमात हैं वो हम देखते हैं जी। उसमें क्या जी, अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, एप्लीकेशन की तरजीह, दरख्वास्त की तरजीही बुनियादों पर दरख्वास्त आप की रिक्वेस्ट कर सकते हैं। ठीक है जी, दस्तावेजात अपलोड कर सकते हैं यहाँ से। ठीक है, डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे यहाँ से, यहाँ पे अपॉइंटमेंट लेंगे और यहाँ पे एप्लीकेशन को प्रायोरिटी बुनियादों पर अगर हल करवाना चाहते हैं तो वो यहाँ से क्लिक करेंगे। ठीक है जी, आगे आ गया जी बायोमेट्रिक्स। इसका क्या मतलब है? बायोमेट्रिक्स का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल ये देखें अटेस्टेशन, अगर आप कहीं और बैठे हुए हैं, फॉर एग्जाम्पल ओवरसीज हैं और आपकी फैमिली पाकिस्तान में है लेकिन वो अटेस्टेशन करवाना चाहती हैं, उन्होंने ऐप के ज़रिए अप्लाई किया हुआ है, लेकिन जैसे ही आप CRC के लिए अप्लाई करें, FRC के लिए अप्लाई करें तो वो ख़ानदानी तस्दीक मांगते हैं। ठीक है जी, तो उसके लिए क्या होगा प्रोसेस, आप तस्दीक के लिए यहाँ पे क्लिक करेंगे। ठीक है जी, अटेस्टेशन पे जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी फैमिली जो भी आपको ट्रैकिंग आईडी देगी वो आप यहाँ पे डालें, पिन कोड देगी, गेट डिटेल पे जाएंगे आप तो उसकी डिटेल आ जाएगी, आप अपने फिंगर से उसको तस्दीक कर सकते हैं। ठीक है जी, तो ये होगी हमारे पास अटेस्टेशन। आगे आ गया जी सक्सेशन सर्टिफिकेट, ये भी बड़ा ज़रूरी होता है। इसमें भी अगर आप कहीं भी बैठे हुए हैं और आपने सक्सेशन, आपके फैमिली मेम्बर ने किसी ने भी सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई किया है तो उसके लिए बायोमेट्रिक चाहिए होती है हर आदमी की, तो वो भी आप सेम इसी को क्लिक करेंगे और यहाँ से उस आदमी से माई सेल्फ, ठीक है, माई पेरेंट्स, इसमें डिटेल डालेंगे, पिन कोड, ट्रैकिंग आईडी, तो आपकी जो है गेट सक्सेशन सर्टिफिकेट के लिए एप्लीकेशन, उसमें आपको आपकी तस्दीक जो है वो हो जाएगी। ठीक है, ये है जी प्रूफ ऑफ लाइफ सर्टिफिकेट बराए हयात। ये अक्सर पेंशन होल्डर जो हैं वो बैंक में सबमिट करवाते हैं, ये उनके लिए है, वो भी ऑनलाइन यहाँ से बनवा सकते हैं। प्रूफ ऑफ लाइफ में सेम आप जाएंगे, ये देखें जी, क्लिक करेंगे हम तो इसमें भी आ जाएगा माई सेल्फ, मैं खुद या मेरे खून के रिश्तेदार, तो आगे आपका फिंगरप्रिंट मांगेगा, कुछ डिटेल मांगेगा, उसके बाद आपको ये सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा ऑनलाइन इजीली। ठीक है जी, आगे हम चलते हैं जी। ये होगा जी बायोमेट्रिक्स में, यहाँ पे है जी डिजिटल कार्ड के लिए दरख्वास्त।
अच्छा जी, ये देखें डिजिटल अप्लाई डिजिटल कार्ड्स, 1 मिनट, ये देखें जी अप्लाई डिजिटल कार्ड्स। तो यहाँ से आप अपना डिजिटल कार्ड अप्लाई कर सकते हैं। जैसे आप क्लिक करेंगे, मेरे पास ऑलरेडी मौजूद है इसलिए मैं क्लिक नहीं कर रहा, अप्लाई पे क्लिक करेंगे तो ओके आ जाएगा। तो आपका 1-2 दिन में या फौरी तौर पे भी डिजिटल आईडी बन जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कास्ट। ठीक है जी। यहाँ से आम लाइसेंस अगर आपके नाम पे शनाख्ती कार्ड पे कोई भी असला लाइसेंस हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है जी। ये देखें जी हमने क्लिक किया है, तो जैसे ही हमने क्लिक किया ये देखें हमारे सामने नो लाइसेंस अवेलेबल येट, अभी तक कोई लाइसेंस दस्तयाब नहीं है। ठीक है जी। तो आपके नाम पे हो सकता है कोई भी लाइसेंस ना हो। ठीक है जी। अगर हुआ तो वो यहाँ पे आ जाएगा। आगे आ गया जी ICT व्हीकल्स, इस्लामाबाद की गाड़ी की कोई भी रजिस्टर्ड गाड़ी हो जो इस्लामाबाद में हो तो वो यहाँ पे डाटा मिल जाएगा आपको। सेम आप अगर इसको क्लिक करेंगे तो अगर इस्लामाबाद के नाम की कोई भी गाड़ी हुई तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाएगी। ठीक है जी। आगे हम चलते हैं जी, आगे हमारे पास क्या सर्विसेज हैं। आगे आ गया जी डिजिटल सर्टिफिकेट्स। अच्छा, डिजिटल सर्टिफिकेट में क्या चीज़ है, अगर आपने कोविड-19 का वैक्सीन लिया होगा तो इसको जैसे ही आप क्लिक करेंगे आपकी डिटेल सामने आ जाएगी। मैंने कोविड-19 का वैक्सीन का सर्टिफिकेट लिया हुआ था, इसलिए अगर मैं क्लिक करूंगा तो डिटेल सारी सामने आ जाएंगी। ठीक है, सिंपल प्रोसेस है। यानी इसको आप क्लिक करेंगे, ओके कर देंगे, उसके बाद 2-3 घंटे में आपका डिजिटल जो कोविड-19 का सर्टिफिकेट है वो आपके वॉलेट में आ जाएगा, या यहाँ से आप डाउनलोड भी कर सकते हैं इजीली, अगर आपने कोविड-19 की वैक्सीन लगवाई होगी तो। ठीक है। दूसरा सर्टिफिकेट कौन सा है, येलो फीवर वैक्सीन। अगर आपने येलो फीवर वैक्सीन लगवाई होगी तो आप इसको क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपका सर्टिफिकेट डाउनलोड हो जाएगा। शर्त यह है कि आपने ऑनलाइन उसको पहले रजिस्टर्ड करवाया हो। ठीक है जी। पोलियो वैक्सीन अगर आपने ली होगी और ऑनलाइन उसकी रजिस्ट्रेशन करवाई होगी तो जैसे ही आप इसे क्लिक करेंगे, ओके करेंगे तो आपका जो पोलियो सर्टिफिकेट है वो डाउनलोड हो जाएगा और आप उसे ID वॉलेट में देख सकते हैं इजीली। ठीक है जी। ये भी बड़े अहम सर्टिफिकेट हैं। जब भी आपने ओवरसीज़ के लिए, जब भी आपने ट्रैवल वगैरह करना होता है तो ये सर्टिफिकेट की ज़रूरत पड़ती है, पोलियो की, कोविड-19 की, येलो फीवर की। ठीक है। तो तीनों सर्टिफिकेट ऑनलाइन अवेलेबल है। शर्त यह है कि आपने वो लगवाकर पाकिस्तान में और उनको ऑनलाइन करवाया हो। ठीक है जी। गवर्नमेंट सर्विसेज आ गई जी, उसमें क्या है जी, आर्म लाइसेंस, असला लाइसेंस की दरख्वास्त और गाड़ी की मुंतकली, ये आप भी यहाँ से कर सकते हैं। अगर फॉर एग्जाम्पल असला लाइसेंस की दरख्वास्त देनी है तो आप यहाँ से क्लिक करेंगे तो ये देखें माई या माई सेलेब आ गया, तो आगे आ गया जी, यहाँ से असला लाइसेंस की आप एप्लीकेशन जो है वो दे सकते हैं। ठीक है जी। इसकी डिटेल में हम नहीं जाते। ये देखिए नो लाइसेंस येट। ठीक है, अभी तक कोई लाइसेंस नहीं, यानी मेरे पास कोई भी असले का लाइसेंस नहीं है। ठीक है जी। बैक जाएंगे, बैक जाने के बाद अभी हम जाएंगे जी गाड़ी की मुंतकली। यहाँ से आप इस्लामाबाद में अगर आप रहते हैं तो गाड़ी की मुंतकली इजीली कर सकते हैं, उसके लिए आप दरखास्त दे सकते हैं। ठीक है। ट्रैकिंग ID या पिन कोड अगर डिटेल होगी, उसके बाद गाड़ी की मुंतकली आप ऑनलाइन कर सकते हैं इसमें। ठीक है जी। बहुत एडवांस लेवल पे इन्होंने बनाई है, मज़ीद इनको इम्प्रूवमेंट करने की ज़रूरत है। जैसे ही आप ये इम्प्रूव करते जाएंगे होपफुली पाकिस्तान में बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन हो जाएंगी और आप नादरा की एप्लीकेशन से ही देख सकते हैं। आगे आ गया जी, ये बड़ी अहम चीज़ है, सुबाई पैदाइश, फौतगी, शादी, तलाक का अंदराज, यानी बर्थ, डेथ, मैरिज, डिवोर्स, ये आप ऑनलाइन रजिस्टर्ड कर सकते हैं। किसमें, यूनियन काउंसिल में। ठीक है जी। यानी सूबे की बुनियाद पे मैं आपको एक दिखा देता हूँ, बाकी आप खुद से देख सकते हैं। यानी इनमें से अगर आपने डिवोर्स का अंदराज करवाना हो, मैरिज का, डेथ का, बर्थ का, तो आपको यूनियन काउंसिल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप बर्थ पे क्लिक करें, ये देखें जैसे आप बर्थ पे क्लिक करेंगे, अभी इन्होंने सिर्फ 3 सूबे जो हैं वो शामिल किए हैं, सॉरी 3 इन्होंने ज़िले शामिल किए हैं। सूबा पंजाब में, पंजाब ज़िला है। ठीक है, सॉरी पंजाब सूबे में 3 अजला में इन्होंने सिर्फ ऑनलाइन सर्विसेज की हैं यूनियन काउंसिल की, चकवाल, जेहलम और ननकाना। ठीक है जी। तो बाकी जो सर्विसेज हैं वो बाद में ऐड करेंगे। तो अगर आपका इन
अजला में है तो आप ऑनलाइन